BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह है अर्वाचीन हिंदी काव्य। इसमें आधुनिक युग के कवि अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, जिसकी जो प्रथम इकाई है उसमें मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद निर्धारित कवि है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप, उर्मिला एवं यशोधरा का हम अध्ययन करेंगे। संक्षेप में हम मैथिली शरण गुप्त के जीवन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है, अर्थात इस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने पढ़ चुके हैं कि जो द्विवेदी युग है, जिसका काल 1901 से 1920 तक निर्धारित किया जाता है, उस द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त शामिल है। यह जो युग है आदर्शवाद, नैतिकता, राष्ट्रीय नवजागरण एवं भाषा के विकास का युग माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त का योगदान इस युग की प्रत्येक दिशा को प्राप्त था। भारत के जो आर्य जातीय संस्कार है, मर्यादा और मूल्यों का जो रक्षण है, गुप्त जी ने अपनी कविता में भरपूर रूप से किया है। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य और समाज की उपेक्षित नारी पात्रों की मनोवैज्ञानिक प्रस्तुत कर उन्हें बहुत ही लोकप्रिय बनाया है, जिसमें कैकेयी, उर्मिला, यशोधरा इस बात के ज्वलंत उदाहरण है। सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था साहित्य में उपेक्षित नारियां, अर्थात ऐसी नारियां जिनका साहित्य में अमूल्य योगदान होते हुए भी साहित्यकारों ने उनको उपेक्षित किया है। जैसे अपन साकेत के अंतर्गत देखते हैं कि जो उर्मिला का जो जीवन है, उसका जो त्याग है, उसको प्राय साहित्यकारों ने उपेक्षित किया है। देखा जाए तो जो उर्मिला का जो त्याग है वो सीता के त्याग से भी कहीं बढ़कर है, क्योंकि सीता तो अपने पति के साथ में वनवास में थी, जबकि उर्मिला ने 14 वर्ष का जो विरह है उसको भोगा था। इसलिए साकेत के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो लेख था उसको ध्यान में रखते हुए गुप्त जी ने उर्मिला का साथ में साहित्यिक न्याय किया और साकेत के रूप में उससे प्रस्तुत किया, जिसका अपन आगे और अध्ययन विस्तार से करेंगे। राष्ट्रीय जागरण में गुप्त जी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता को प्रेरित करने में इनका विशेष योगदान रहा है और उनकी भारत भारती इस संदर्भ में आधुनिक युग की गीता कही जा सकती है। भारत भारती के माध्यम से उन्होंने तात्कालिक युग के जो युवा थे उनमें राष्ट्रीय नवजागरण का शंखनाद को फूंका उन्होंने। और ये जो ग्रंथ है भारत भारती, उस समय की जो अंग्रेजी सरकार थी उसने इनकी प्रतियां जब्त कर ली। इससे पता चलता है कि भारत भारती उस समय कितनी लोकप्रिय रचना रही होगी। अब कैकेयी जो अनुताप जो अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्यांश है, यह जो साकेत जो महाकाव्य है उसके अष्टम सर्ग से लिया गया है। यदि जो पूरा काव्य है उसको यदि अपन
दो भागों में विभक्त करना चाहें तो एक तो प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत खंड काव्य और दूसरा महाकाव्य। जीवन की यदि कोई छोटी सी जो घटना है, कोई जीवन का कोई 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 भाव है, उसको लेकर यदि कोई रचना रची जाए तो उसे खंड काव्य कहेंगे। और यदि विस्तार से जीवन को प्रमुखता के साथ में, जीवन को विस्तार के साथ में काव्य में यदि स्थान दिया जाए तो इस प्रकार के काव्यों को अपन महाकाव्य कहते हैं। तो इस दृष्टि से साकेत भी एक महाकाव्य है, क्योंकि यह जो राम का जीवन है उसको विस्तार के साथ में प्रस्तुत करता है। गुप्त जी ने अपनी कविता में उपेक्षित नारी पात्रों को स्थान दिया है। कैकेयी उसी संदर्भ में इस महाकाव्य में प्रस्तुत हुई है। मनोवैज्ञानिक सत्य का सहारा लेते हुए उन्होंने अपराधी नारी की मनोदशा का चित्रण संवेदना के स्तर पर किया है। कैकेयी का राम के प्रति प्रगाढ़ स्नेह, जिसे समय ने धुंधला बना दिया था, गुप्त जी ने बड़े मार्मिक ढंग से उसे प्रदर्शित किया है। चित्रकूट पर भरत मिलाप के समय कैकेयी का इस प्रकार का अनुताप, अनुताप यानी अनुकार बाद में, और ताप यानी ग्लानि, पश्चाताप, यानी कोई जो घटना हो जाती है उसके बाद में व्यक्ति उसके बारे में कोई अपने आप की आत्मग्लानि महसूस करता है, पश्चाताप करता है, उसे अनुताप कहते हैं। तो कैकेयी अनुताप के अंतर्गत कैकेयी जो राम को वनवास इत्यादि दिलवाना और भरत को उसके स्थान पर राज्याभिषेक के लिए या अपने पुत्र को इस प्रकार का स्थान दिलाने के लिए वह पश्चाताप करती है, और उसी को इस अध्याय के अंतर्गत रखा गया है, इस सर्ग के अंतर्गत रखा गया है। वस्तुतः तो यदि देखा जाए तो जो मथुरा और जो कैकेयी जो रामायण के जो पात्र है, लोगों की दृष्टि में अच्छे नहीं रहे हैं, उन्हें बुरी दृष्टि से देखा जाता है। गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए जो ईश्वर होते हैं वो धरती पर मानव का रूप धारण करके आते हैं। तो राम भी इस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए धरती पर अवतरित हुए। यदि कैकेयी उन्हें वनवास नहीं दिलवाती तो रावण का नाश कैसे होता। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कैकेयी द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो इतना बुरा प्रतीत नहीं होता है। और कैकेयी अनुताप के माध्यम से अपन देखेंगे कि किस प्रकार से मैथिलीशरण गुप्त है, जो कैकेयी का जो इस प्रकार का जो कार्य है जो बुरी दृष्टि से देखा जाता है, उसको उन्होंने किस प्रकार से उसके अनुताप के माध्यम से, कैकेयी के पश्चाताप के माध्यम से उसको और पवित्र और श्लाघ्य बना दिया है, उसका अध्ययन कैकेयी अनुताप के अंतर्गत अपन करेंगे। इस प्रकार जो कैकेयी अनुताप जो काव्यांश अपने पाठ्यक्रम में रखा गया है उसको अपन इस दृष्टि से देखेंगे कि किस प्रकार मैथिलीशरण गुप्त ने मनोवैज्ञानिक ढंग से कैकेयी के अनुताप को व्यक्त किया है और उसका जो चरित्र है उसको और अधिक उज्ज्वलता के साथ में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार जो मैथिलीशरण गुप्त की जो नारी दृष्टि है वह उभर कर सामने आती है। धन्यवाद।